नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से मंत्रणा करके इंद्रप्रस्थ पांडवों के राष्ट्रीय यज्ञ में पहुंचे। सभी पांडवों ने, पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने भगवान का पूजन किया, भगवान से परामर्श किया। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को अधीन करने से ही तुम्हारा राष्ट्रीय यज्ञ सफल होगा। सभी राजाओं को आपके यज्ञ में आना होगा। इसके लिए जरासंध का जीतना बहुत कठिन है। जरासंध के लिए भीम और अर्जुन मेरे साथ में चलें, क्योंकि जरासंध अहंकारी है, राक्षस है। वो आपके राष्ट्रीय यज्ञ को सफल नहीं होने देगा। भगवान जो है अर्जुन और भीम को ब्राह्मण का वेश बनाकर के, स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर के जरासंध के नगर में पहुंचे और जरासंध के नगर में पहुंच करके भगवान ने जरासंध से भिक्षा मांगी। जरासंध से कहा कि जरासंध, हम भिक्षा मांगने आए हैं। जरासंध चाहे कितना ही बड़ा राक्षस था, परंतु ब्राह्मणों का बड़ा ही सेवक था। ब्राह्मणों का सेवक इसलिए था, जब जरासंध 17 बार युद्ध भूमि में पराजित हो गया तो जरासंध ने ब्राह्मणों से मंत्रणा करी, कहा कि हर बार मैं बिना विचारे युद्ध करता हूं। आप ब्राह्मण कहते हैं कि आपका मुहूर्त शुभ होता है। आप ब्राह्मण मुहूर्त देख के बताएं जिस मुहूर्त में मेरी युद्ध में विजय हो। सभी ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान करें। अगर मेरी विजय हुई तो मैं आपके मंत्रों की शक्ति को समझ जाऊंगा, हमेशा आपकी सेवा करूंगा। अन्यथा मैं सभी ब्राह्मणों का सिर अपनी तलवार से काट डालूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के मंत्रों की लाज रखने के लिए स्वयं रण छोड़कर के भागे थे। तब से जरासंध को विश्वास हो गया कि इन्हीं ब्राह्मणों के मंत्र बल के कारण मैंने श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त करी है। जरासंध सभी ब्राह्मणों को जो मांगते थे सो दान देता था। भगवान ब्राह्मण वेश में पहुंचे। जरासंध ने कहा, ब्राह्मण देवता बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा, जरासंध पहले वचन दीजिए। जरासंध ने वचन दिया कि मैं वचन का फिरने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा, हम तुमसे युद्ध चाहते हैं, हम तुमसे दंड युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने कहा, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा शांति की कामना करता है, युद्ध की कामना नहीं रखता। युद्ध की कामना क्षत्रिय करता है। ब्राह्मण को तो पूजा पाठ, शांति में आनंद आता है, तपस्या में आनंद आता है, शिक्षा में आनंद आता है। आप बताइए आप कौन हैं? मैंने आपको वचन दे दिया है कि युद्ध अवश्य करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा परम शत्रु श्री कृष्ण हूं। यह सुनते ही जरासंध हंसने लगा कि तुम मेरे सामने रण छोड़कर के भाग गए, मैं तुमसे युद्ध क्या करूं? हारे हुए से युद्ध नहीं करता। कहा कि कुंती पुत्र अर्जुन है। जरासंध बोला कि मेरे सामने बच्चे हैं, इनसे युद्ध क्या करूं? जैसे भीम का परिचय दिया, जरासंध ने कहा, ठीक है, ये मेरे बराबर के हैं। भीम बलशाली भी है, स्पष्ट भी है, इन्हें मारने में मुझे कोई भी दोष नहीं लगेगा। जरासंध ने सबसे पहले कहा कि आप ब्राह्मण हैं, आप चाहे मेरे शत्रु हैं, पर ब्राह्मण वेश में आए, मेरे अतिथि भी हैं, मेरे साथ में भोजन ग्रहण करें। जरासंध ने सभी को भोजन कराया। प्रातः काल होते ही युद्ध आरंभ हुआ। कहा जाता है कि जरासंध चाहे राक्षस था, परंतु पहले समय पर इतने नियम होते थे। दिन में शत्रु की तरह युद्ध करते और रात्रि काल के समय मित्र की तरह एक साथ बैठ करके भोजन करते, हंसते बोलते।
इस तरह से व्यवहार रखते थे। रात्रि काल में शत्रुता नहीं निभाई जाती थी। रात्रि काल में एक दूसरे की सुख दुख का ख्याल रखते और सूर्य उदय से अस्त तक शत्रुता रहती थी। ऐसी धर्म निष्ठा के अनुसार पहले युद्ध होता था। प्रातः काल होते ही जैसे युद्ध आरंभ हुआ, सायकाल के समय भीम थक जाता था। इस तरह से रोज भीम का जरासंध का युद्ध होता। भीम जरासंध के टुकड़े करता, उसे बीच में से पैर पे पैर रख करके एक पैर पकड़ के चीर देता, अगले उसे फेंकता, वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ जाते थे। इस तरह से कई दिन बीत गई। भीम कहने लगा, प्रभु जरासंध के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा शरीर थक चुका है, कई दिन युद्ध करते करते मैं उसे बार बार मारता हूं, बार बार जीवित हो जाता है। भगवान ने कहा, हे भीम, कल के युद्ध में तुम मेरी तरफ अवश्य देखना। तुम मेरी तरफ तो देखते ही नहीं हो। जब तक परमात्मा की तरफ हम नहीं देखते, हमें अपने बल का सहारा रहता है, तब तक परमात्मा सहायता नहीं करते। तब तक हम में रहता है कि हम ही सब कुछ कर लेंगे। जब हम परमात्मा की तरफ देखने लग जाते हैं, परमात्मा हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए अपनी डोर परमात्मा पर सौंप दो, परमात्मा की तरफ देखो, परमात्मा ही को अपने आप को समर्पण कर दो। भीम ने युद्ध करते करते भगवान की तरफ देखा। भगवान ने एक तिनका लिया और तिनका लेकर के एक दूसरी दिशा में चीर करके विपरीत फेंक दिया। भीम ने भी ऐसा ही किया। जरासंध का टुकड़ा जुड़ ना सका। आखिर में जरासंध की मृत्यु हो गई। भगवान ने 20,000 100 राजाओं को बंधन से मुक्त किया। उन सभी राजाओं ने पांडवों के साथ समय आने पर सहयोग देने का वचन दिया कि हम युद्ध के समय पर हम पांडवों का साथ देंगे। सभी राजाओं को उनके राज्य में भेजा। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया। सभी राजा एक साथ में ही 20,000 राजा पांडवों के अधीन हो गए। पांडवों ने उन्हें अधीनता दासता स्वीकार नहीं करी। पांडवों ने उन्हें सब अपना मित्र ही बना लिया। कहा कि हम किसी को अधीन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि तुम सभी अपने ऊपर इंद्रप्रस्थ को समझे, धर्म से राज्य करें। अब राष्ट्रीय यज्ञ आरंभ हुआ। राष्ट्रीय यज्ञ में विशेष चर्चा चली कि अग्र पूजा किसकी की जाए। अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही अग्र पूजा का अधिकारी होगा। उस यज्ञ में दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध पुत्र सहदेव, दंतवक्र सभी राजाएं आए हुए थे। शिशुपाल जो भगवान की बुआ राजादि देवी का पुत्र था। कहा जाता है शिशुपाल जन्म के समय 4 भुजा 3 नेत्र लेकर के प्रकट हुआ था, उसका जन्म हुआ था। ऐसे अलौकिक पुत्र को जब देखा, ज्योतिषियों से पूछा। ज्योतिषियों ने कहा कि जिसके हाथ स्पर्श करते ही इसकी 2 भुजा 1 नेत्र लुप्त हो जाए, उसी के हाथ से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बुआ से मिलने गए थे। शिशुपाल को गोदी में उठाने लगे कि हम लाला को गोदी में उठा रहे हैं। तो उसी समय कृष्ण की गोदी में आते ही उसकी 2 भुजा 1 नेत्र लुप्त हो गया। तब राजा देवी बुआ ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम मेरे पुत्र का वध करोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ चिंता ना करो, ये शिशुपाल मेरा भाई है। जब तक ये 100 गलती नहीं करेगा तब तक मैं इसे माफ करता चला जाऊंगा। 100 गलती तक मैं इसका वध नहीं करूंगा। बुआ बड़ी प्रसन्न हुई, कितनी गलती तो ये करेगा ही नहीं। इस राष्ट्रीय यज्ञ में सभी ने एक मत से कहा
कि अग्र पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के रहते हुए किसकी पूजा की जाए? सर्वगुण संपन्न है, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई। जैसे अग्र पूजा की जा रही थी, जरासंध ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को कड़वे वचन बोलने शुरू कर दिए। उसे सहन नहीं हुआ। जरासंध उसी समय शिशुपाल ने जैसे कड़वे वचन बोलने शुरू करे, शिशुपाल ने भगवान को चोर, ग्वाला, अनेक प्रकार के वचन कहे। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तू किसी डरपोक की पूजा कर रहा है। जरासंध अनेक प्रकार की अपशब्द बोलकर के भगवान श्री कृष्ण का, शिशुपाल अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहा है। शिशुपाल ने अनेक तरह से भगवान का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। पांडवों को क्रोध आया कि शिशुपाल का वध कर दिया जाए। भगवान ने रोक दिया, कहा कि जब तक इसकी 100 गलती नहीं होती तब तक इसे मैं क्षमा करता जाऊंगा। शिशुपाल ने जैसे 100 गाली पूरी करी, 101वीं गाली दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र से जो थाली पूजा की रखी थी उसे धारण किया, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल की ज्योति निकली और सीधी भगवान के बैकुंठ लोक चली गई, क्योंकि भगवान का पार्षद जय था। ये पहले जन्म में हरणाकश्यप, फिर ये राम और कुंभकर्ण, अगले जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। दोनों ही भगवान की बुआ के लड़के बने। उस समय भगवान ने लीला करी, जैसे सुदर्शन चक्र चलाया, 100 गाली पूरी होते ही भगवान की उंगली जरा सी कट गई। ये भगवान ने लीला करी थी। उसी समय द्रौपदी ने चीर फाड़ करके, अपनी साड़ी का चीर फाड़ के भगवान की उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी तेरा ऋण हो गया है, इस ऋण को समय आने पर मैं चुकाऊंगा। क्योंकि प्रभु की लीला थी, द्रौपदी के चीरहरण के समय पर भगवान को उसका ऋण चुकाना था। कहते हैं कि कोई भी कर्म होता है, प्रभु भी उसका बदला अपने पास नहीं रखते। इसलिए भगवान ने उंगली कटने की लीला करी थी। इस तरह से पांडवों का राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ, जिसमें कहते हैं सभी कार्य सबने लिए, परंतु भगवान ने ब्राह्मणों के चरण धोने का, ब्राह्मणों की झूठन उठाने का काम लिया था। देखने में जो काम छोटा लगता है, कभी छोटा नहीं होता। यज्ञ में, उत्सव में ये सेवा सर्वोपरि होती है। इसलिए हमेशा सेवा करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। भक्तों, आज कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।